देखिए क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि किसी धारावाही चालक को, तो मान लेते कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शा रहा है और इतना एरिया चुंबकीय क्षेत्र है बी, जिसकी दिशा तीर के निशान की तरफ है। यदि हम एक एक्स वाई यल लंबाई का एक धारावाही चालक रख दे रहा है इसमें, जिसमें आई एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है, यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जब यह चुंबक क्षेत्र बी में यल लंबाई का एक धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है थीटा कोण बनाते हुए रखा हो, तो इस पर एक बल काम करता है। अब यह लगने वाला जो बल होता है, तो यह बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह बल यह प्रवाहित धारा के समानुपाती। दूसरा, उसकी लंबाई के समानुपाती। थर्ड, चुंबक क्षेत्र बी के परिमाण के समानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बने हुए कोण की ज्या के समानुपाती। यदि हम उपरोक्त को मिलाने पर, तो उपरोक्त को मिलाने पर देख रहे हैं हम कि एफ का मान आई के समानुपाती, एल के, बी के और साइन थीटा के। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं के आता है, तो के नियतांक है, तो जहां के एक नियतांक राशि है। अब के एक नियतांक जो राशि है, इसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति का अर्थ होता है कि हर अलग अलग मापन में इसका मान अलग होगा। तो हम यम के एस या तो एक एसआई के रूप में जानते हैं इसको, तो इस पद्धति में के की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये होता है किसी भी धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र। अब देखते हैं कि यह बल कब अधिक होगा कब कम होगा। तो यहाँ 2 कंडीशन मान लेते हैं हम कि हो सकता है कि पहले कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 हो। थीटा की वैल्यू 0 का अर्थ क्या हुआ कि धारावाही चालक जो है ये चुंबक क्षेत्र है, तो धारावाही चालक इसके लंबवत रखा हो ऐसे डिग्री से, ठीक, ये कंडीशन। तो उस समय हम समीकरण 1 से देखते हैं, तो आई एल बी साइन 0, तो ये हो जाएगा आई एल बी गुना 0, टोटल कितना हो जाएगा 0। तो उस समय बल का मान कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो कहने का अर्थ है कि धारावाही चालक चुंबक के क्षेत्र के नहीं, थीटा बराबर 0, मुझे समांतर रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक, गुड। तो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, समांतर, तो थीटा बराबर 0 होने पर। लेकिन जब धारावाही चालक चुंबक क्षेत्र बी है वह उसके लंबवत हो, तो उस समय कंडीशन 2, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री में एफ बराबर आई एल बी साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा आई एल बी। क्लियर। तो उस समय मान अधिकतम, तो इस समय धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की कैसा होगा, लंबवत। तो हमारे पास 2 कंडीशन फर्स्ट में क्या देखा हमने कि धारावाही चालक जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो बल का मान 0। कंडीशन 2 में क्या देखा हमने कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो बल अधिकतम होता है, यह बराबर कितना, आई एल बी। अब इसकी सहायता से हम चुंबक क्षेत्र का मात्रक बता सकते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसकी सहायता से तो क्या बनेगा चुंबक क्षेत्र का मात्रक, एफ बराबर आई एल बी, तो बी निकाल लो, तो बी बराबर क्या जाएगा
यफ बटे में आई इंटू यल। अब यफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटे में आई का मात्रक एम्पियर, यल का मात्रक मीटर। तो क्या बन गया इसका मात्रक? न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर। तो चुंबक क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या बनता है? न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर। ठीक, तो ये हो गया अपना एक धारावाही चालक को चुंबक क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल का सूत्र, जो क्या रहेगा? F बराबर आई एल बी साइन थीटा। लेकिन यह बल थीटा बराबर 0 पर कैसा होता है? 0। लेकिन थीटा बराबर 90 होने पर इस बल का मान F बराबर आई एल बी मीन्स मैक्सिमम। तो दोनों कंडीशन याद रखना है, बल कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो थीटा बराबर 90 पर बल लगेगा, थीटा बराबर 0 पर बल नहीं लगेगा। इसकी सहायता से मात्रक चुंबक क्षेत्र तीव्रता का क्या बना? न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर।